साल 1920 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम सुल्तान पड़ा। परिवार गरीब था और अपने इसी गरीब परिवार का पेट भरने के लिए सुल्तान बचपन से ही छोटी मोटी चीजें चुराया करता था। सुल्तान को बचपन से ही ब्रिटिश के राज से प्रॉब्लम थी। उसे देखा था कि किस तरह ब्रिटिशर्स आम लोगों को लूट लिया करते थे और किस तरह से उन पर अत्याचार करते थे। सुल्तान को इस चीज को हमेशा के लिए बदलना था। बड़ा होते होते सुल्तान एक काफी रिबेलियस इंसान बन गया जो किसी की मुट्ठी में नहीं रहता था। सुल्तान सिर्फ 15 साल का था जब उसकी माँ की एक स्ट्रेंज बीमारी से मौत हो गई। सुल्तान ने कई सारे डॉक्टर्स से भीख मांगी अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन सारे डॉक्टर्स ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और बिना अच्छी खासी रकम के किसी भी डॉक्टर ने सुल्तान की मदद ही नहीं की। उसी इंसिडेंट के बाद सुल्तान ने यह फैसला किया कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना रिवोल्ट शुरू करेगा और जितने भी अमीर लोग हैं उन्हें लूट के उनके पैसे गरीबों में बांटेगा, ताकि किसी को भी वो ना देखना पड़े जो सुल्तान को देखना पड़ा। सुल्तान धीरे धीरे अपनी एक टीम बनाने लगा और वो सब मिलकर अमीर लोगों को लूटने लगे और उनके लूटे हुए पैसे गरीबों में बांटने लगे। ये देखते हुए सुल्तान को गरीबों का समर्थन मिला और वो गांव का मसीहा भी बन गया। सुल्तान बड़े बड़े नेताओं से भिड़ जाता था और ब्रिटिशर्स की मदद करते थे। सुल्तान ने कई सारे ब्रिटिशर्स को भी लूटा था। सुल्तान का यह मानना था कि ब्रिटिशर्स के पास जो पैसा है वो सारा पैसा आम लोगों का ही है, जिससे उन्होंने जबरदस्ती लूट लिया है। सुल्तान जंगल के कोने में छुप कर लोगों के आने जाने का इंतजार करता और जो भी अमीर आदमी या ब्रिटिशर दिखता उसे पूरी तरह से लूट लेता। सुल्तान का खौफ पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुका था। सारे बड़े लेवल के लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। सुल्तान के वजह से ब्रिटिशर्स ने सिक्योरिटी को भी बढ़ा लिया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और सुल्तान की लूट पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटिशर्स को सुल्तान हर बार चकमा देके भाग जाता और उसकी मदद गांव के आम लोग ही करते थे। एक बार सुल्तान ने गांव के बहुत बड़े नेता के घर में घुसकर उसका सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उसके घर के बर्तन, बिस्तर वगैरह सब कुछ लूट लिया। बाद में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उस नेता को अपने साथ मिला लिया और सब मिलकर सुल्तान को ढूंढने लगे। ब्रिटिशर्स ने कई कोशिश की पर फिर भी सुल्तान पकड़ में नहीं आ रहा था। कई कोशिशों के बाद जाके ऑफिसर्स ने सुल्तान के एक साथी को पकड़ा और उसे लालच दिया बहुत सारे पैसे और दौलत देने की, अगर वह सुल्तान के ठिकाने के बारे में उन्हें बता दे। सुल्तान के उस साथी ने सुल्तान को धोखा देते हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स को सब कुछ बता दिया और ऑफिसर्स ने सुल्तान को पकड़ लिया। शोले मूवी के अगले पार्ट में हमें एक ऐसे ही अच्छे डाकू के बारे में दिखाया जा सकता है जिसका काम अच्छा होगा लेकिन उसे करने का तरीका गलत। तो आप हमें बताइए कि आपको शोले की ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।